मुझे ये जी। बताइएगा कि अल्लाह ताला जो है अपने अंबिया और रसूलों के ज़रिए इंसानों से कलाम करने की जगह खुद सामने क्यों नहीं आता? क्या हो अगर मैं कहूं कि जिस जगह को आज पूरी दुनिया इस्लाम की जन्मभूमि मानती है, मक्का, वो असल में 7वीं सदी से पहले इतिहास में कहीं दर्ज ही नहीं है। कहीं नहीं। ना किसी प्राचीन नक्शे में, ना रोमन साम्राज्य के दस्तावेजों में, ना किसी यूनानी यात्री की डायरी में। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्यों? इतना बड़ा तीर्थ स्थल, इतना मशहूर व्यापारिक केंद्र, फिर भी पूरी दुनिया की पुरानी किताबें, दस्तावेज और खुदाइयां इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती हैं। क्या हो सकता है कि हमें जो बताया गया है वो पूरी कहानी नहीं है, या फिर इतिहास को जानबूझकर मिटा दिया गया? इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी थ्योरी दिखाने वाला हूं जो न सिर्फ आपकी सोच को झकझोर देगी, बल्कि इस सवाल को भी उठाएगी कि क्या इस्लाम वाकई एक धर्म था या फिर कुछ और अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ दिया तो शायद आप उस सच्चाई से चूक जाएंगे जो सदियों से आपसे छुपाई गई है। क्योंकि ये सिर्फ एक इतिहास की कहानी नहीं है, ये आपकी सोच, आपकी आस्था और आपकी पहचान से जुड़ा सवाल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करें। अभी कमेंट करके बताइए कि आप भारत के किस शहर या गांव से ये वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि हम जान सकें कि ये सवाल और ये आवाज भारत के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। चलिए देखते हैं कौन कौन इस सच्चाई की तलाश में हमारे साथ है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कहानी हमें इस्लाम की शुरुआत के बारे में बताई गई है, क्या वो सच में इतिहास पर आधारित है, या फिर वो बस एक धार्मिक कहानी है जिसे बिना सवाल पूछे मान लिया गया? इस्लाम कहता है कि सब कुछ मक्का से शुरू हुआ, एक पवित्र शहर, व्यापार का बड़ा केंद्र, और वो जगह जहां हजरत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने खुद काबा बनाया था। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या इसका कोई ऐतिहासिक और पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल सबूत है? यही से बात शुरू होती है चौंकाने वाले सच की। इस्लामी ग्रंथों में मक्का को उम्मुल कुरा यानी सभी शहरों की मां कहा गया है। यह कहा गया है कि इस जगह पर हजारों लोग आते थे, पूजा करते थे, व्यापार करते थे, और ये अरब का धार्मिक और आर्थिक केंद्र था। लेकिन जब हम इतिहास और पुरातत्व की नजर से देखते हैं तो कुछ और ही सामने आता है। मक्का का नाम 7वीं सदी से पहले के किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज में नहीं मिलता। कोई सिक्का नहीं, कोई इमारत नहीं, कोई पत्थर की शिलालेख नहीं, कुछ भी नहीं। यहां तक कि उस दौर के जो अंतरराष्ट्रीय व्यापारी मार्ग थे, उनकी लिस्ट में भी मक्का का नाम नहीं आता। अगर मक्का वाकई इतना बड़ा धार्मिक और व्यापारिक केंद्र होता तो उसका जिक्र कहीं ना कहीं जरूर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या हो सकता है कि हमें जो कहानी बताई गई है वो सच्चाई नहीं बल्कि एक बनाई गई कहानी हो? क्या हो सकता है कि इस्लाम की जड़ें मक्का में नहीं बल्कि कहीं और थीं, और इतिहास को बाद में बदल दिया गया? ये सवाल सिर्फ इतिहास के नहीं हैं, ये सवाल हमारी सोच और विश्वास से जुड़े हैं, और इन्हीं सवालों से हम इस सफर की शुरुआत करते हैं। इस्लाम हमें बताता है कि मक्का हमेशा से एक महत्वपूर्ण धार्मिक और व्यापारिक केंद्र रहा है। ये वो शहर है जहां काबा मौजूद है, जिसे हजरत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने मिलकर बनाया। कुरान में मक्का को उम्मुल कौरा कहा गया है, द स्विंगल, शहरों की मां। कुरान की आयतें जैसे सूरा 90 और सूरा 42, साथ में मक्का को उस जगह के रूप में बताया गया है जहां पैगंबर को संदेश मिला और जहां से सच्चाई पूरी दुनिया में फैलाई गई। सूरा 27 में कहा गया है कि मक्का एक तीर्थ स्थल था जहां दूर दूर से लोग हज के लिए आते थे, और सूरा 2 125 से 127 में हजरत इब्राहिम और इस्माइल के द्वारा काबा के निर्माण की बात कही गई है। इतिहासकार इब्न इस्हाक और अल तबरी जैसे मुस्लिम लेखकों ने मक्का को एक व्यस्त व्यापारिक शहर के रूप में बताया है, जहां अलग अलग कबीले आते थे, मेले लगते थे, मूर्ति पूजा होती थी और हजारों लोग आते जाते थे। अब सवाल यह है, अगर मक्का वाकई इतना महत्वपूर्ण शहर था तो क्या हमें इसके कुछ ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलने चाहिए थे? लेकिन सच्चाई बहुत चौंकाने वाली है। 7वीं सदी से पहले मक्का का कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता। ना कोई सिक्का, ना कोई इमारत, ना कोई शिलालेख, और ना ही कोई व्यापारिक दस्तावेज। यहां तक कि मशहूर ग्रीक व्यापार दस्तावेज पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जो पहली सदी में लिखा गया था और जिसमें अरब के व्यापारिक बंदरगाहों की सूची है, उसमें मक्का का नाम तक नहीं है। वहां मूजा, मोक्का जैसे शहरों का जिक्र है, पर मक्का गायब है। किसी भी प्राचीन नक्शे में, चाहे वो रोमन हो या बाइजेंटाइन, मक्का को किसी महत्वपूर्ण शहर के रूप में नहीं दिखाया गया है। ये वो दौर है जब अगर कोई शहर धार्मिक या व्यापारिक केंद्र होता तो उसके बारे में जरूर कुछ लिखा जाता, जिक्र होता, कोई बाहरी स्रोत उसे मान्यता देता। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा शहर जो इस्लामी कथाओं के अनुसार हजारों तीर्थयात्रियों का ठिकाना था, वो पूरी दुनिया के इतिहास में लगभग अदृश्य हो? ये फर्क जो इस्लामिक परंपरा कहती है और जो इतिहास दिखाता है वो छोटा नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमें सही जानकारी दी गई है? क्या मक्का की महानता सिर्फ ग्रंथों तक सीमित है और असल इतिहास कुछ और बताता है? और अगर ऐसा है
तो इसका मतलब यह है कि जिस नींव पर इस्लाम की कहानी रखी गई है वो नींव ही कमजोर है। और यही बात हर उस व्यक्ति के लिए झकझोरने वाली है जिसने इस कहानी पर आंख बंद करके भरोसा किया। अब जरा सोचिए, अगर मक्का वाकई एक बड़ा धार्मिक और व्यापारिक केंद्र था तो क्या हमें उसके कोई निशान नहीं मिलने चाहिए थे? इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने दुनिया के हजारों पुराने शहरों की खुदाई की है। मिस्र के पिरामिड, रोम की इमारतें, भारत के मंदिर, चीन की दीवार, हर जगह से हमें कुछ न कुछ मिला है। सिक्के, इमारतें, लिखावटें या नक्शे। लेकिन मक्का के बारे में 7वीं सदी से पहले कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद नहीं है। ना कोई शिलालेख, इंस्क्रिप्शन, ना ही कोई सिक्का, ना भवनों के अवशेष और ना ही कोई बाहरी प्रमाण जो यह दिखाए कि यह शहर तब भी मौजूद था या प्रसिद्ध था। और ये सिर्फ इस्लामी विरोधियों की बात नहीं है। खुद अंतर्राष्ट्रीय शोध और पुरानी सभ्यताओं के रिकॉर्ड में मक्का का कोई जिक्र नहीं है। रोमन और यूनानी दस्तावेज, खासकर पहला शताब्दी में लिखा गया पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जो अरब और अफ्रीका के व्यापारिक बंदरगाहों का विस्तृत विवरण देता है, उसमें मक्का का नाम तक नहीं है। इसमें मूझा, मोक्का और दूसरी जगहों का जिक्र मिलता है, लेकिन मक्का नहीं। अब सवाल उठता है, अगर मक्का इतना ही मशहूर था, जहां दूर दूर से लोग तीर्थ और व्यापार के लिए आते थे, तो फिर यह नाम इन दस्तावेजों में क्यों नहीं है? पुराने नक्शों की बात करें तो चाहे वो पोटोलमी के नक्शे हों या बाइजेंटाइन साम्राज्य के ट्रैवल रिकॉर्ड, उनमें भी मक्का का कोई उल्लेख नहीं है। ये वही नक्शे हैं जो कई अन्य छोटे और बड़े शहरों को विस्तार से दिखाते हैं, लेकिन मक्का उनमें पूरी तरह गायब है। अब यह सवाल हर किसी के जहन में उठना चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक इतना महत्वपूर्ण शहर जिसे कुरान उम्मुल कुरा कहता है, वो पूरे प्राचीन इतिहास में गायब हो? या फिर क्या कुछ छुपाया गया है? पाया। कई लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है खुदाई नहीं हुई, इसलिए प्रमाण नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सऊदी अरब सरकार ने मक्का और काबा की खुदाई पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। वहां ना कार्बन डेटिंग हो सकती है, ना जमीन के नीचे कुछ खोजा जा सकता है। अब सोचिए, अगर सच में सब कुछ वैसा ही है जैसा बताया गया है, तो फिर खुदाई से डर कैसा? इतिहास तो हमेशा खुद को दोहराता है, लेकिन मक्का का इतिहास जैसे शुरू ही नहीं होता, या शायद उसे शुरू ही नहीं होने दिया गया। अब तक हमने देखा कि मक्का का कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण 7वीं सदी से पहले नहीं मिलता, पर कई लोग कहते हैं हो सकता है खुदाई ही ना हुई हो, इसलिए कुछ मिला नहीं। ये बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अब जरा इस सवाल पर ध्यान दीजिए, आखिर खुदाई क्यों नहीं हो रही? क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब सरकार ने मक्का में किसी भी तरह की खुदाई, कार्बन डेटिंग या पुरातात्विक जांच पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है? वहां काबा के नीचे क्या है, पुराने समय की कोई संरचना है या नहीं, ये कोई नहीं जानता और जान भी नहीं सकता। क्यों? क्या यह सिर्फ धार्मिक संवेदनशीलता का मामला है या फिर कुछ और भी? अगर मक्का वाकई उतना ही ऐतिहासिक और प्राचीन शहर है जैसा इस्लामी परंपरा कहती है, तो फिर खुदाई से डर किस बात का? खुदाई से तो सच सामने आना चाहिए। लेकिन जब कोई सरकार खुद अपने ही देश के एक सबसे पवित्र स्थल की पुरानी परतों को छूने नहीं देती, तो सवाल उठते हैं, बहुत बड़े सवाल। क्या वहां कुछ ऐसा है जो पूरी कहानी ही बदल सकता है? इतिहास हमें बताता है कि दुनिया भर में पवित्र स्थलों की भी खुदाई होती रही है, चाहे वो यरूशलेम हो, भारत के प्राचीन मंदिर हो या मिस्र के पिरामिड। वहां पर आस्था के साथ साथ सच्चाई जानने की भी स्वतंत्रता है। लेकिन मक्का, यहां बात सिर्फ खुदाई की नहीं है, यहां बात है जानकारी को नियंत्रित करने की। जब जानकारी एक तरफ से ही दी जाती है और किसी को उसे परखने का हक नहीं मिलता, सबसे पहले तो वो जानकारी नहीं प्रचार बन जाती है। और यही प्रचार आज तक अरब देशों से दुनिया के करोड़ों मुसलमानों तक फैला हुआ है। हमें खुद से पूछना होगा, क्या कोई सच्चाई से डर रहा है? क्या कोई नहीं चाहता कि मक्का की जमीन से सच्चाई बाहर निकले? क्या हमें सिर्फ एक पक्ष की बात बताई गई है और बाकी सब बंद दरवाजों के पीछे छिपा दिया गया है? सवाल उठाना गलत नहीं है, गलत तब होता है जब हम सवाल उठाने से डरते हैं। अब सवाल उठता है, अगर मक्का का इतिहास संदिग्ध है, अगर वहां खुदाई नहीं हो सकती और अगर कोई पुराना प्रमाण नहीं है, तो फिर असली इस्लामिक शहर कहां था? यहीं से एक और चौंकाने वाली थ्योरी सामने आती है, जिसे पेश किया है इतिहासकार डैन गिब्सन ने। इसे कहते हैं पीट्रा थ्योरी। डैन गिब्सन का कहना है कि इस्लाम की असली शुरुआत मक्का में नहीं बल्कि पेट्रा में हुई थी, जो आज के जॉर्डन में स्थित है। अब आप सोच रहे होंगे, पेट्रा वो तो एक प्राचीन शहर है जहां चट्टानों को काटकर मंदिर बनाए गए थे। जी हां, वही पेट्रा। लेकिन इस जगह को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इस्लामिक इतिहास से जुड़े कई सुराग मिलेंगे। सबसे पहले भौगोलिक विवरण। कुरान के अनुसार जिस जगह पर हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को बसाया, वो एक घाटी में बसी जगह थी जो पहाड़ों से घिरी थी। बेरहम घाटी में, तेरे पवित्र घर के पास। सूरा 14:37। पेट्रा एक गहरी घाटी में स्थित है, चारों ओर ऊंचे पहाड़ हैं। इसके विपरीत मक्का एक खुला और समतल मैदान है, कोई गहरी घाटी नहीं, कोई पहाड़ी सुरक्षा नहीं। दूसरा, जैतून के पेड़। कुरान की सूरा
95:1 में कहा गया है, कसम है अंजीर और जैतून की। पेट्रा का क्षेत्र जैतून उत्पादन के लिए जाना जाता है। आज भी वहां जैतून के पेड़ पाए जाते हैं। जबकि मक्का के आसपास की जमीन बंजर है, वहां जैतून तो क्या, कुछ भी नहीं उगता। तीसरा, जल स्रोत। पेट्रा में प्राचीन समय से उन्नत जल निकासी और पानी भंडारण प्रणाली थी। वहां पानी की नहरें, जलाशय और कुएं आज भी देखे जा सकते हैं। जबकि मक्का में सिर्फ एक ही स्रोत बताया गया है, जमजम का कुआं, जिसके अस्तित्व का कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। चौथा, प्राचीन नक्शे और तीर्थ स्थान। पेट्रा प्राचीन दुनिया का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल था। वहां मूर्ति पूजा होती थी, तीर्थ यात्राएं होती थीं और नबातियन सभ्यता के मंदिर थे। पेट्रा प्राचीन नक्शों में दर्ज है। ग्रीक और रोमन यात्रियों ने इसका उल्लेख किया है। और सबसे बड़ा सबूत, मस्जिदों की दिशा, किबला। इस्लाम में मुसलमानों को हर दिन नमाज पढ़ते समय मक्का की दिशा में मुंह करना होता है। इस्लामी इतिहास कहता है कि शुरू में किबला यरूशलेम की तरफ था, फिर मक्का की ओर बदल गया। सूरा 2, 1444। लेकिन डैन गिब्सन ने पुरानी मस्जिदों की दिशा का गहराई से अध्ययन किया है। उन्होंने देखा कि 7वीं और 8वीं सदी की कई पुरानी मस्जिदें, जैसे सीरिया, जॉर्डन और इराक में बनी मस्जिदें, मक्का की ओर नहीं बल्कि पेट्रा की ओर मुंह करती हैं। यहां तक कि डोम ऑफ द रॉक जैसी ऐतिहासिक इमारत भी पेट्रा की दिशा में बनी है। यह बदलाव 8वीं सदी के अंत में दिखाई देने लगता है, जब अब्बासी खलीफाओं ने इस्लाम पर नियंत्रण मजबूत किया और मक्का को नया धार्मिक केंद्र घोषित किया। अब सोचिए, अगर वाकई शुरुआत में किबला पेट्रा की ओर था, अगर पेट्रा ही असली पूजा स्थल था और अगर वहां सारे भौगोलिक और सांस्कृतिक संकेत मौजूद हैं, तो क्या मक्का की कहानी बाद में घड़ी गई? क्या हो सकता है कि इतिहास को फिर से लिखा गया हो, राजनीतिक कारणों से, एक नया धार्मिक केंद्र स्थापित करने के लिए? यह थ्योरी ना सिर्फ कुरान और इतिहास के बीच की दूरी दिखाती है, बल्कि यह बताती है कि कैसे एक नए धार्मिक केंद्र को धीरे धीरे असली बना दिया गया और असली इतिहास को मिटा दिया गया। देखो, मैं खुद मुस्लिम नहीं रहा हूं, मैं एक हिंदू हूं, लेकिन मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त की कहानी है जिसे सुनकर मेरा दिल हिल गया और शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर दे। उसका नाम आरिफ है। बचपन से ही इस्लाम में पला बढ़ा। 5 वक्त की नमाज, रमजान के रोजे और कुरान का सच्चा अनुयायी। उसे पूरा विश्वास था कि जो कुछ भी उसे बताया गया है वो ही सच है। और सच कहूं, वो कोई कट्टर सोच वाला इंसान नहीं था। बहुत ही शांत, पढ़ा लिखा और इंसानियत को सबसे ऊपर रखने वाला इंसान था। एक दिन हमारी बातचीत इतिहास पर हो रही थी और उसने ही पहली बार मुझसे पूछा, तूने कभी सोचा है कि मक्का का कोई पुराना प्रमाण क्यों नहीं मिलता? मैं चौंका। मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। फिर उसने मुझे बताया कि कैसे वो खुद कई साल तक इन सवालों से जूझता रहा। जब उसने पुराने नक्शे देखे, इतिहास की किताबें पढ़ी और फिर डैन गिब्सन जैसी रिसर्चर की बातें सुनी, तो वो अंदर से टूट गया, क्योंकि जो कुछ भी उसने अपनी पूरी जिंदगी सच मानकर जिया था, वो अब सवालों के घेरे में था। उसने मुझसे कहा, भाई, बात सिर्फ मक्का या काबा की नहीं है। बात यह है कि मुझे ये यकीन दिलाया गया कि मैंने सच्चाई पाली है, लेकिन जब मैंने बिना डर, बिना पूर्वाग्रह के खुद से रिसर्च शुरू की, तो जो सामने आया वो मुझे तोड़ गया। उसकी आंखों में दर्द था और सच्चाई का बोझ भी। उसने मुझसे यह भी कहा कि बहुत सारे मुसलमान, बहुत ही अच्छे सच्चे नेक दिल लोग इन बातों को जानते ही नहीं। उन्हें बस एक ही नैरेटिव दिया गया है और सवाल पूछना मना है। मैंने तब समझा, ये लड़ाई धर्म की नहीं है, ये लड़ाई सच को जानने की है। अगर तुम एक मुस्लिम हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं तुमसे नफरत नहीं करता, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तुमसे दया और सच्चाई की भावना से बात कर रहा हूं। तुम्हें मुझ पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, बस खुद से सवाल पूछो, खुद से रिसर्च करो। अगर आरिफ जैसे लोग सच्चाई तक पहुंच सकते हैं, तो तुम भी पहुंच सकते हो। अब तक आपने जो कुछ भी सुना वो आपके लिए नया हो सकता है, चौंकाने वाला हो सकता है, या शायद असहज भी। और ये बिल्कुल ठीक है। सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती। वो अक्सर हमें उन सवालों से टकराने पर मजबूर करती है जिन्हें हम सालों से नजरअंदाज करते आ रहे होते हैं। मैं यहां कोई धर्म का विरोध करने नहीं आया हूं। मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपको सोचने के लिए प्रेरित करना। जो बातें आज हमने साझा की, पुरातत्व के प्रमाण, नक्शों की खामोशी, पेट्रा की थ्योरी और एक पूर्व मुस्लिम का अनुभव, ये सब आपको सिर्फ एक बात बताने के लिए हैं। सवाल पूछना गलत नहीं है, सच्चाई जानना आपका हक है। मैं आपसे बस इतना कहता हूं, मुझ पर मत भरोसा करो। खुद से देखो, खुद से पढ़ो और खुद से सोचो। आपके अंदर वो समझ है, वो विवेक है, जिससे आप सच और झूठ में फर्क कर सकते हैं। अगर आप एक मुस्लिम हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो जानिए कि मेरी तरफ से आपके लिए कोई नफरत नहीं है। सिर्फ एक इंसान से दूसरे इंसान तक ये संदेश है कि शायद आपको पूरी सच्चाई नहीं बताई गई है। अब फैसला आपका है।
अगर इस वीडियो ने आपके दिल या दिमाग में एक भी सवाल उठाया है तो उसे दबाइए मत। सवाल वही पूछता है जो सच्चाई से डरता नहीं, और सच्चाई वही खोजता है जो हिम्मत रखता है आंखों में आंखें डालकर सच से मिलने की। अगर आप खुद से, अपनी मान्यताओं से और इतिहास से ईमानदारी से मिलना चाहते हैं तो अभी से शुरुआत कीजिए। पढ़िए, खोजिए और जो भी मिले उसे खुले मन से स्वीकार कीजिए। इस चैनल का मकसद सिर्फ एक है, सच्चाई तक पहुंचने में आपका साथ देना। अगर आप भी इसी सफर पर चलना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं, क्योंकि ये सवाल सिर्फ मेरे नहीं हैं, ये सवाल अब आपके भी हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।